तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। जो लोग भी यहाँ पर मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता भर्ती में एग्जाम दिए हुए हैं, जो लोग वर्ग 1 और वर्ग 2 का एग्जाम दिए हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। वर्ग 3 का जो लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, वर्ग 3 के जो सीटों की संख्या क्या कैसे बढ़ रही है उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। 40 और 50% को लेकर के एक अच्छी खबर जो है सामने आई है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ में वर्ग 1 और वर्ग 2 में जो अभ्यर्थी फेल हो चुके हैं उनके लिए एक और महत्वपूर्ण मौका आया है। वो मौका क्या है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ में आपको सीटेट करना क्यों जरूरी है उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और डीपीआई का एक सराहनीय कार्य किया है डीपीआई ने, वो क्या कार्य है, क्या अपडेट है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चारों मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना, क्योंकि शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी वो सबसे पहले आपका अपना चैनल सक्सेस जंक्शन ही आपके पास लेकर के आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको बता दें हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर जो है आप कोई भी अपडेट जो भी आती है, कोई भी पेपर की न्यूज़ की कटिंग आपके पास में आती है, कोई भी नया अपडेट आता है तो वो आप यहाँ पर फोटो खींच करके भेज सकते हैं अपने नाम के साथ में। ठीक है, इस पर कॉल मत करना क्योंकि कॉल यहाँ पर रिसीव नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं, एक एक मुद्दे पर बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें आपका सीटेट का एग्जाम आपको पता है आने वाला 26 तारीख ऑनलाइन करने की लास्ट डेट है। तो यहाँ पर सीटेट किताब को लेकर के चक्षु प्रकाशन के द्वारा एक महत्वपूर्ण किताब निकाली गई है, सीटेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 को एक साथ कवर किया गया है। और 2011 से लेकर के अब तक जितने भी प्रश्न सीटेट के द्वारा पूछे गए हैं लगभग 2800 MCQ को यहाँ पर कवर किया गया है और हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी गई है। तो बहुत ही बेहतरीन पुस्तक चक्षु प्रकाशन के द्वारा सीटेट के एग्जाम को लेकर के निकाली गई है। इसके अलावा सीटेट के एग्जाम के लिए अलग अलग विषय की अलग अलग पुस्तकें भी चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाली गई हैं, जैसे आपका गणित हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, सामाजिक विज्ञान हो गया, पर्यावरण हो गया, संस्कृत हो गया। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग किताबें जो है वो भी चक्षु प्रकाशन द्वारा निकाली गई हैं। तो बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं। इन सभी किताबों को आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजन से, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और काफ़ी सारे मोबाइल नंबर भी वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप कोई भी जानकारी अगर इस किताब से संबंधित प्राप्त करना चाहते हैं तो उन मोबाइल नंबर पर भी कॉल करके जो है आप प्राप्त कर सकते हैं और इस किताब को अपने घर पर मंगा सकते हैं। बिल्कुल अपडेटेड जानकारी के साथ में इसको पढ़ेंगे तो सीटेट एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। सीटेट क्यों जरूरी है वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप मंगा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अब यहाँ पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 इन तीनों में सीटों को बढ़ाने के लेकर के यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो भोपाल में आंदोलन कर रहे हैं। आपको पता है वर्ग 3 में 51,000 सीटों की मांग की जा रही है। साथ ही साथ में वर्ग 1 और वर्ग 2 में अच्छी खासी सीट आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है वर्ग 1 का भी मेंस हो रहा है और मेंस में कुल 8,720 ही सीटें हैं, मात्र इतनी सीटें हैं। ठीक है ना, तो कम से कम 12 से 15,000 सीटें होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जब पूछा गया था कि कितनी सीटें खाली हैं वर्ग 1 में, तो वर्ग 1 में कम से कम 17 से 18,000 सीटें खाली हैं, लेकिन मात्र 8,720 सीटों पर यहाँ पर भर्ती निकली है। इसको लेकर के जो है अभ्यर्थी भोपाल में आंदोलन कर रहे हैं। तो वर्ग 3 में सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, वर्ग 1 और वर्ग 2 में भी सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वर्ग 2 में सीटें कितनी होने वाली कुछ दिन में आपको अपडेट पता चल जाएगी। इससे पहले एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें बताया गया था कि वर्ग 2 की जो सीटें हैं उनकी जानकारी जो है डीपीआई के द्वारा मंगाई गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ ही दिनों में आपको अपडेट देखने को मिल सकती है। अब ये अपडेट आप तक तभी पहुंचेगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें वर्तमान में वर्ग 1 की अगर हम बात करते हैं तो वर्ग 1 में यहाँ पर क्वालिफाई की बात करते हैं। जो आपका पात्रता परीक्षा थी तो पात्रता परीक्षा में जनरल वालों के लिए 90 नंबर और जो आपके SC ST OBC हैं उनके लिए 75 नंबर की बात की गई थी। जबकि मेंस एग्जाम की बात करते हैं तो मेंस एग्जाम में यहाँ पर 40% और 50% का क्राइटेरिया रखा गया है। इसी बात को लेकर के यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा 23 तारीख को। ठीक है ना, तो मतलब कि इनको जो है जो 40% और 50% का मुद्दा है यही आपको पात्रता परीक्षा में करना चाहिए, क्योंकि पेपर काफ़ी कठिन आया था। अगर आप लोगों का पेपर कठिन आया तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आपका एग्जाम कब था और पेपर कठिन आया था या फिर सरल आया था। लोगों के यहाँ पर नंबर नहीं आ पाए, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर फेल हुए हैं। यही वर्ग 1 में ही नहीं, यही काम आपका वर्ग 2 में भी हुआ है। पेपर काफी अच्छे लेवल का आया है। पात्रता परीक्षा में ऐसा पेपर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पात्रता परीक्षा का मतलब है आप केवल फिल्टराइजेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है सिंपल पेपर रखना चाहिए था। लेकिन पेपर काफी टफ आया था, जिसकी वजह से जो है अभ्यर्थी पास नहीं हो पाए। बहुत कम अभ्यर्थी यहाँ पर पास हुए हैं। तो यही मांग की जा रही है कि 40 और 50% का जो मुद्दा है ये आपको पात्रता परीक्षा में भी कर देना चाहिए। कौन कौन इसके पक्ष में है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो लोग इसके विपक्ष में है वो लोग हमको लगातार धमकी वगैरह देते रहते हैं, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, हम एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं,
क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर बाहर हो जाएंगे अगर ये जो है 40-50% का मुद्दा यहाँ पर लागू नहीं हुआ, ठीक है ना। कुछ लोग तो बहुत कम नंबर से 74.55 नंबर से बाहर हो जा रहे हैं, ठीक है ना, पॉइंट नंबर से बाहर हो जा रहे हैं। तो उनके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। आप लोग साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर जगह जो है इसको शेयर कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको बता दें डीपीआई ने यहाँ पर क्या एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स डीपीआई के द्वारा दिया गया है। तो देखिए, जैसे हमने आपको बताया था, डीपीआई को यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2023 के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल को सौंपा गया, यानी कि डीपीआई को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर डीपीआई ने जवाब दिया और डीपीआई ने कहा है कि देखिए, ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो भर्ती प्रक्रिया विभाग के द्वारा निर्धारित की जाती है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम कराना है, यानी कि अगर आप चाहें तो ये जो काम है आप 40-50% का जो ये मुद्दा है यह विभाग के सामने लेकर के जा सकते हैं। अगर विभाग ये कह दे कि हाँ 40-50% का मुद्दा लागू कर दीजिए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम इस मुद्दे को लागू कर देंगे और 40 और 50% का आधार मान करके दोबारा रिजल्ट निकाल देंगे, ठीक है। या फिर 40 और 50% जिसके भी नंबर आ रहे होंगे इसके अंतर्गत वो लोग भी मेंस एग्जाम में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको जो है विभाग की तरफ से अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पर डीपीआई ने जो है थोड़ा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। हालांकि 23 तारीख को यहाँ पर जो है लोगों को बुलाया गया भोपाल में और ये मांग जो है विभाग के सामने रखी जाएगी। अगर विभाग मान जाता है, और जहाँ तक है चांसेस हैं मानने के, क्योंकि एग्जाम बहुत अच्छे लेवल का आया था, तो हो सकता है जो आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, तो फॉर्म में यहाँ पर जो 18 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, जिसकी लास्ट डेट आपकी कितनी है 6/6/2023 है, तो यहाँ तक जो अभी काफ़ी समय है, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं अगर विभाग मान जाता है। जितने भी लोग भोपाल के आसपास के हैं, कृपया कल अगर 23 तारीख को है जो है यहाँ पर बुलाया गया है, तो 23 तारीख को अगर आप भोपाल के आसपास है तो जरूर से जरूर जाइएगा। चलिए ठीक है, जिसका एग्जाम की बात करते हैं तो आपका जो एग्जाम है वो 2 अगस्त को होने वाला है। मेंस एग्जाम वर्ग 1 का 2 अगस्त एग्जाम डेट आ चुकी है, ठीक है। इसके अलावा वर्ग 2 की बात करते हैं तो वर्ग 2 का रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा, और वर्ग 2 की एग्जाम डेट की बात करते हैं तो सितंबर में आपका जो है, सितंबर या अक्टूबर में आपका एग्जाम हो सकता है। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सीटेट को लेकर के। तो देखिए, जो लोग यहाँ पर फेल हो चुके हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 में, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि सीटेट का एग्जाम अभी जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं। 26 तारीख जिसकी लास्ट डेट है, सीटेट आप जरूर कर लीजिए। आपकी तैयारी तो बेहतरीन है ही है। वर्ग 1 और वर्ग 2 का आपने एग्जाम दिया है। जो सीटेट का एग्जाम है वो अपेक्षाकृत काफ़ी सरल आता है, ठीक है ना। मैंने मात्र 5 दिन में 5 दिन की पढ़ाई करके सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया था, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 5 दिन पढ़ा था मैं, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन, ठीक है। तो कैसे क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जो लोग यहाँ पर सीटेट का फॉर्म भरे हुए हैं वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं सर कैसे तैयारी करें, किस तरह से कम समय में जो है सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगर सीटेट का एग्जाम नहीं मतलब फॉर्म नहीं भरा है तो 26 तारीख लास्ट डेट है, आप लोग भर दीजिए। सीटेट का फायदा क्या मिलेगा, तो देखिए, एक तो नवोदय में जो एग्जाम होते हैं, नवोदय के जो निकलते हैं वो आप भर सकते हैं। इसके अलावा यूपी टेट की बहुत बड़ी भर्ती यहाँ पर निकलने वाली है, तो यूपी टेट एग्जाम होगा। अगर आप यहाँ पर सीटेट आपके पास में है तो यूपी टेट करने की आपको आवश्यकता नहीं, सीटेट के आधार पर आप सीधे सुपर टेट में बैठ सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, जो केंद्रीय विद्यालय वैकेंसी निकलती है उस पर भी सीटेट लागू होता है। इसके अलावा कुछ दिनों बाद आपको एमपी टेट, जो आपका एमपी का एग्जाम है, एमपी में भी आपको सीटेट की पात्रता दी जाएगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जो यूपी टेट है, पहले जब यूपी टेट स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ यूपी में एक ही पेपर होता था, तब सीटेट की इतनी मान्यता नहीं थी। लेकिन जैसे ही यूपी टेट को 2 भागों में बांट दिया गया, यानी कि पहले आपका यूपी टेट होता है फिर सुपर टेट होता है, तो वैसे ही सुपर टेट से पहले जो है अगर आपने सीटेट कर रखा तो सीटेट का डिप्लोमा भी, यहाँ पर जो सीटेट का सर्टिफिकेट है वो भी मान्य होता है। सेम यही प्रक्रिया आपकी एमपी में की जा रही है। एमपी पहले एक पेपर होता था, लेकिन अब जो है एमपी में 2 पेपर होने लगे हैं। तो हो सकता है अगली बार से आपको जो सीटेट का सर्टिफिकेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप सीटेट के आधार पर जो है आप मेंस एग्जाम दे सकते हैं। हो सकता है आपको अगली बार ये चांस मिले, ठीक है ना। तो सीटेट का एग्जाम जिन लोगों ने नहीं भरा है वो लोग सीटेट का फॉर्म जरूर भर दीजिए, क्योंकि आपके पास में एक मौका है। अगर आप लोग वर्ग 1 और वर्ग 2 में फेल हो चुके हैं लेकिन तैयारी आपकी अच्छी है तो सीटेट का एग्जाम जरूर दीजिए। आपके पास में एक बेहतरीन सर्टिफिकेट होगा, उस सर्टिफिकेट के आधार पर जो है नवोदय की, केंद्रीय विद्यालय की और जो भी वैकेंसी आती है जहां पर सीटेट जो है अप्लाई कर सकते हैं, यूपी टेट वगैरह में आप सीटेट लगा सकते हैं, तो वहां पर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो समय को खराब मत कीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी हो चुकी है। इस तैयारी का फायदा उठाइए और सीटेट का फॉर्म जरूर भर दीजिए। तैयारी कैसी करनी है, कैसे करेंगे तैयारी, कम समय में कैसे तैयारी करेंगे, वो हम आपको बता देंगे कि क्या क्या वहां पर पढ़ना है। सरल पेपर होता है, एक बार फॉर्म भर करके तो देखिए आप आराम से जो है क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है ना। ये हमने आपको बता दिया है। वहाँ पर कोई नॉर्मलाइजेशन का ये भी मुद्दा नहीं रहता कि 75 पॉइंट आ रहा है। अगर पॉइंट में आपके नंबर आते हैं इसको 1 मान लिया जाता है और 75 नंबर पर आपको पास कर दिया जाता है, ठीक है ना। सेम यही क्राइटेरिया वहाँ पर भी होता है। तो ये कुछ जानकारी आपको देनी थी। सीटेट का फॉर्म भर दीजिए और डीपीआई ने यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, तो कल जो है 23 तारीख को कुछ ना कुछ अच्छा आपको देखने को मिल सकता है, कुछ ना कुछ अच्छा आपको सुनाई दे सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग भी नए यहाँ पर आए हुए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों
दोस्तों तक शेयर करना। ये सबसे पहले जो भी शिक्षक भर्ती संबंधी अपडेट होती है वो आपको अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर ही देखने को मिलती है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो भी लोग यहाँ पर नए आए हुए हैं। और जैसे ही कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले हम आपके लिए लेकर के आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल में 40-50% का मुद्दा लागू नहीं हुआ, लेकिन कल लागू हो सकता है, क्योंकि डीपीआई की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। डीपीआई तो तैयार है, लेकिन डीपीआई की ये जो है एक कह सकते हैं कि वो ऐसा कर नहीं सकता जब तक कि विभाग की तरफ से उसको आदेश नहीं मिल जाते हैं। डीपीआई का काम है केवल और केवल परीक्षा करवाना, ठीक है। तो विभाग की तरफ से जैसे अपडेट मिलते हैं डीपीआई तुरंत इसको अप्लाई कर सकता है। चलिए, कौन कौन लोग चाहते हैं 40-50% होना चाहिए वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और बाकी जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं उनको हमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग धमकियां देते रहिए, हम ऐसी धमकियों से डरने वाले भी नहीं हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों की जो उम्मीदें जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में, ठीक है ना। तो उन लोगों के बिल्कुल हम उन लोगों के सपोर्ट में हैं। वो लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अच्छी सी कमेंट करके, ठीक है। चलिए, जल्दी मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।